बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट MTH101 की सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। हमारी असाइनमेंट जो है वो 10 मार्क्स की है और आपको 1 से 15 लेक्चर जो है वो अच्छे से तैयार होने चाहिए और ड्यू डेट जो है वो 16 दिसंबर है। इसके अलावा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। MS वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्स में आपने असाइनमेंट बनानी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो फाइंड करनी है। एट x is equal to 0 given x does not equal to 0 the function is and the function is 0। ठीक है, वो कहता है कि अगर फंक्शन x की जगह पे 0 पुट कर दे तो x जो है वो क्या हो जाता है, फंक्शन 0 हो जाता है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। एक तो एफ सी इज़ डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन है आपका उसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर डाल दें तो वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इसके बाद लिमिट अगर उसकी ली जाए तो वो एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफाइन होगा तो एग्जिस्ट होगा। इसके बाद लिमिट सी जो है उसका फंक्शन की अगर लिमिट सी लें तो आंसर एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए। अगर तो ये तीनों पॉइंट्स प्रूव होते हैं तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट एफ एक्स अप्रोच टू सी जो है वो पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर दिया तो f ऑफ c आ जाएगा, यानी कि लिमिट ऑफ f इनटू x अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल टू c आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने अभी ये जो है ये सिर्फ ये फाइंड किया है कि f ऑफ c इज़ द डिफाइंड, क्योंकि अगर x पे डिफाइंड हो सकता है तो c पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिफाइंड है तो एग्जिस्ट भी है। ठीक है, इसके बाद अब हम लिमिट पुट करेंगे, यानी कि ये लिमिट जो हमने f ऑफ लिमिट x अप्रोच c फंक्शन की अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल टू c आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ तो गया है, यहाँ पे हमने c पुट किया तो ये आ तो गया है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ़्ट हैंड के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड में क्या होता है जी, 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ कोई भी डिजिट लिया जाए तो इसलिए हम कहेंगे x इज़ इक्वल टू 0 माइनस सी। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिमिट में लेफ़्ट लिमिट में क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस सी पुट करेंगे। तो जब माइनस सी पुट करेंगे तो आपको पता है टेन में जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस इज़ इक्वल टू किसकी है, एफ सी की है। ठीक है, इसी तरह जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0 प्लस सी पुट करेंगे। 0 प्लस सी पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा। तो जब आप लिमिट लेंगे और x दोनों साइडों पे c पुट कर देंगे तो ये भी आपका आंसर किसके इक्वल आ गया है, f इंटू सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू c इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि जो आपने लिया है वो इक्वल टू f ऑफ x और इज इक्वल टू f ऑफ c। यहाँ पे आप f ऑफ c भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमें कह रहा है कि जी चेक वेदर द गिवन फंक्शन हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन ओवर द गिवन इंटरवल। वो कहते हैं कि इन दो इंटरवल्स के दरमियान में कहीं पे एक इसका सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन कहाँ पे है, हमने ये सिर्फ चेक करना है कि वाकई में मौजूद है या नहीं है। ठीक है, हमने ये नहीं चेक करना कि वो सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये जो दोनों इंटरवल दिए हुए हैं इनको पुट करना है। तो हमने -1 पुट किया तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, 8 आ गया। ठीक है जी,
आंसर 8 आया। इस आंसर को देखें कि हमारे पास आंसर, अगर तो ये इसका सोल्यूशन होता तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर पुट करते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, तो वो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ज़रा ये मैं आपको सॉल्व करना भी बता देता हूँ। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 नहीं आएगा, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जार 1 आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 क्या आ जाएगा, 7, और ये 10 + 5 15, तो ये हमारे पास 15 - 7 = 8 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का क्यूब 8 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और 10 2 जार 20 आ जाएगा। ठीक है जी, 16 - 20 - 15, क्योंकि -20 + 5 का क्या आंसर आता है, -15 आता है, तो ये -35 आ जाएगा। -35 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 19। 16 - 35 क्या आ जाएगा, -19। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि दोनों को पुट करने से हमारा आंसर 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव डैट एट लीस्ट वन सोल्यूशन बिटवीन -1 एंड 2। -1 एंड 2 के दरमियान में कोई सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा है हमारे पास h(x) हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो -2 को पावर 4 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया होगा। -2 × -2 + 4 आ जाएगा, फिर -2 × -2 + 4, 4 × 4 16 आ जाएगा। ठीक है जी, 16 - 2 क्या आ जाएगा जी, -3, तो -16 - 5 = 11 आ गया। अब हम इनकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर -3 आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों इंटरवल के दरमियान भी इसका क्या है, कोई आंसर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। अब ऐसा क्यों है, आपको ऐसे कैसे पता चला कि इन दोनों इंटरवल के दरमियान ही इसका आंसर मौजूद है, क्योंकि आपका एक आंसर पॉजिटिव आना चाहिए और एक आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अगर तो आपका एक आंसर पॉजिटिव आता है और एक आंसर नेगेटिव आता है, तो फिर तो आप कहेंगे कि इनके दरमियान में इसका सलूशन मौजूद है। अगर आपका आंसर एक नेगेटिव आता है, दूसरा भी नेगेटिव आता है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि इनके दरमियान में सलूशन मौजूद है। ठीक है, अब ये देखें ना, हमने पार्ट नंबर 1 में क्या किया, जब सॉल्व किया तो +8 आया, लेकिन जब हमने दूसरी वैल्यू पुट की तो -19 आया। तो ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इंटरवल के दरमियान में ही सलूशन मौजूद है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो जब हमने -2 पुट किया तो 11 आया, लेकिन जब 0 पुट किया तो -3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दोनों अपोजिट साइन में है, तो इसका मतलब इनमें भी क्या है, एटलीस्ट वन जो है सलूशन मौजूद है। ओके जी, तो ये थी हमारी असाइनमेंट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।